हर व्यक्ति चमत्कारों को देखने व सुनने का शौकीन है, लेकिन चमत्कारों में सत्य कितना है यह कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है। आज मैं आपको हनुमान जी और सुग्रीव के रिश्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये भी बताऊंगा कि मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में ना आज तक किसी ने बताया है और जानते हुए ना ही कहीं पर लिखा है। हमारे पुराने सत्य लेखों में छेड़छाड़ करके और तोड़ मरोड़ करके सभी के सामने पेश किया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को छूकर ऑल पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरे सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और वीडियो को पूरा अवश्य देखें जिससे आपको सच्चाई का पता चले। सबसे पहले हम सुग्रीव के बारे में जानते हैं। ऋष्यमुख पर्वत पर ऋक्षराज नाम की एक शक्तिशाली व अति सुंदर वानर स्त्री रहती थी। कृपया ध्यान रहे, वानर का अर्थ बंदर प्रजाति से नहीं है। वानर का अर्थ है वन में रहने वाले इंसान, जिन्हें प्राचीन समय में वानर कहकर पुकारा जाता था और इन लोगों की पूंछ नहीं हुआ करती थी। उस समय सूर्य नारायण जो एक देवता थे, देवता का अर्थ है हर प्रकार से योग्य व्यक्ति को देवता कहा जाता है, ऋष्यमुख पर्वत पर विचरण कर रहे थे और उस समय उनकी मुलाकात ऋक्षराज नाम की अति सुंदर कन्या से हुई। सूर्य नारायण ऋक्षराज को देखकर कामोत्तेजक हो गए और उन दोनों के संबंध से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव के युवा होने पर सुग्रीव का विवाह वन में रहने वाली एक साधारण वानर कन्या जिसका नाम रूमा था उससे हुआ। सुग्रीव और रूमा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुवर्धना रखा गया। सुवर्धना तेज बुद्धि और कर्मनिष्ठ गुणों वाली कन्या थी जिसे महर्षि सूर्यदेव के आश्रम में शिक्षा, जप, तप और वेद शास्त्रों के ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया, जिसे सूर्य की बेटी सुवर्चला कहा जाता है। सच में वो सुग्रीव की पुत्री सुवर्धना है। अब हम सूर्यदेव के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप हुए। महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री अदिति से हुआ था, जिनसे सूर्यदेव का जन्म हुआ और आगे चलकर महर्षि सूर्यदेव के नाम से जाने गए और अत्यंत ज्ञानवान और वेद शास्त्रों व 9 प्रकार की दिव्य विद्याओं के ज्ञाता थे। इसीलिए सुग्रीव ने अपनी पुत्री सुवर्धना को उसकी रक्षा और शिक्षा दोनों ही कारणों से सूर्यदेव के आश्रम में भेजा था और हनुमान जी भी इसीलिए सूर्यदेव से शिक्षा लेने आए थे। सूर्यदेव संसार को प्रकाशमान करने वाला आग का गोला नहीं है, ये एक महर्षि हैं, महापुरुष थे और इंसान थे। अब हनुमान जी के बारे में जानते हैं। हनुमान जी शिरोमणि वानरराज केसरी और अप्सरा अंजनी के पुत्र थे। हनुमान जी के 5 भाई थे जिनमें हनुमान जी सबसे बड़े थे। हनुमान जी के 5 भाइयों के नाम हैं मतिमान, गतिमान, धृतिमान, केतुमान और श्रुतिमान। ये सभी शादीशुदा थे, लेकिन हनुमान जी बचपन से ही महर्षि सूर्यदेव के आश्रम में थे और ब्रह्मचर्य के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। महर्षि सूर्यदेव 9 दिव्य विद्याओं के अच्छे जानकार थे। इन सभी विद्याओं को हनुमान जी ग्रहण करना चाहते थे। महर्षि सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 विद्याओं में से 5 विद्याओं का ज्ञान दे दिया, लेकिन बाकी 4 विद्याओं को देने के लिए महर्षि सूर्यदेव के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि बाकी 4 विद्याएं शादीशुदा व्यक्ति को ही दी जा सकती थीं और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। लेकिन हनुमान जी उन 4 विद्याओं को भी जानना चाहते थे। हनुमान जी ने महर्षि सूर्यदेव से कहा, प्रभु मैं उन 4 विद्याओं को भी जानना चाहता हूँ। तब महर्षि सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि वह 4 विद्याएं विवाहित व्यक्ति ही ग्रहण कर सकता है। इस पर हनुमान जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब हनुमान जी और सुग्रीव के रिश्ते के विषय में जानते हैं। महर्षि सूर्यदेव के मन में विचार आया कि सुग्रीव की पुत्री सुवर्धना ही वो कन्या है जो हनुमान जी के तेज को संभाल सकती है। इस विचार को मन में लेकर महर्षि सूर्यदेव ने सुग्रीव के सामने सुवर्धना का विवाह हनुमान से कराने का प्रस्ताव रखा और हनुमान जी के बारे में पूरा वृत्तांत सुनाया। तब सुग्रीव शिरोमणि वानर राज केसरी के पास अपनी कन्या सुवर्धना का रिश्ता लेकर गए और हनुमान जी को अपना दामाद बनाने का आग्रह किया और कहा कि हनुमान और सुवर्धना का विवाह होने के बाद मैं हनुमान जी को अपना घर जमाई के रूप में रखना चाहता हूँ। आपके पास 5 पुत्र आपकी सेवा में हैं, परंतु मुझे एक ही कन्या रूपी संतान होने के कारण अपने राज्य के लिए एक बलशाली सेनापति की भी आवश्यकता है। सुग्रीव के आग्रह करने पर वानर राज केसरी और माता अंजनी सहमत हो गए और इस तरह हनुमान जी और सुवर्धना का विवाह संपन्न हुआ और हनुमान जी ने महर्षि सूर्यदेव से बाकी 4 दिव्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि सूर्यदेव ने हनुमान जी और सुवर्धना को गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने का आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम दोनों एक पूर्ण संपन्न दंपति हो। इस तरह हनुमान जी सुग्रीव के दामाद और सुग्रीव हनुमान जी के ससुर थे। महर्षि सूर्यदेव के 10 पुत्र थे और पुत्री एक भी नहीं थी। सुवर्धना
बचपन से ही महर्षि सूर्यदेव के आश्रम में रही और शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए महर्षि सूर्यदेव सुवर्धना को अपनी पुत्री के समान मानते थे। अब जानते हैं कि मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ। हनुमान जी सुग्रीव के साथ गुफा में रहते थे जो ऋष्यमुख पर्वत पर थी। अपनी पत्नी सुवर्धना के साथ सुग्रीव के घर दामाद के रूप में रहने लगे। इसी बीच सुवर्धना गर्भवती हुई। धीरे धीरे प्रसूति का समय नजदीक आ रहा था। सुवर्धना प्रातःकाल ही नदी पर नहाने चली गई। उस समय नदी में एक भूखी मादा मगरमच्छ भोजन ढूंढ रही थी। सुवर्धना के नदी में नहाने पर पानी की आवाज होने से वह मादा मगरमच्छ उधर आई और सुवर्धना पर हमला कर दिया। उसी समय नदी के ऊपर से अहिरावण का विमान निकल रहा था। नदी में होने वाली हलचल पर अहिरावण की नजर गई तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ स्त्री को निगल रहा है। अहिरावण ने अपना विमान नीचे उतारा और अपने अंगरक्षकों की सहायता से मादा मगरमच्छ को पकड़कर मार दिया और उसका पेट फाड़कर सुवर्धना को बाहर निकाल लिया। सुवर्धना का सारा शरीर घायल हो चुका था और अभी शरीर में प्राण बाकी थे। अहिरावण सुवर्धना को अपने विमान में अपने देश पाताल नगर ले गया, जिसे आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अहिरावण ने राजवैद्य से सुवर्धना का इलाज करवाया और धीरे धीरे सुवर्धना के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और प्रसूति का दिन आ गया। इस तरह सुवर्धना ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। मगरमच्छ को मारकर अहिरावण ने एक गर्भवती स्त्री के प्राणों की रक्षा की और गर्भ में पल रहे बच्चे की भी रक्षा हुई। संस्कृत में मगरमच्छ को मकर कहा जाता है, इसीलिए इस बालक को मगरमच्छ के पेट से जीवित निकालने का प्रतीक मानकर ही इसका नाम मकरध्वज रखा गया। हमेशा एक बात को याद रखना कि इंसान से इंसान ही पैदा होता है और जानवर से जानवर पैदा होता है। इंसान से जानवर और जानवर से इंसान कभी पैदा नहीं हो सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। और मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।